आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे चिता भस्म की होली खेली गई, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने चिता भस्म की होली खेली। पहले सर्वप्रथम बाबा मसान नाथ की पूजा की गई, फिर आरती की गई। उसके बाद से चिता भस्म की होली प्रारंभ हुई। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही, वहीं सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की गई। काशी में मान्यता है कि महाश्मशान में भगवान शंकर अपने भक्तों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। बाबा के साथ होली खेलने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट पहुंचे। हालांकि पिछले साल तक यह संख्या हजारों में होती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने मणिकर्णिका जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। इस होली में शामिल होने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी पहुंचे हुए थे। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पे मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में रंगों की होली खेली जाती है, पर काशी एक ऐसा शहर है जहां पर मसानी की होली होती है, चिता भस्म की होली खेली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो नज़ारा है। यहाँ पर आज लोग मसाने की होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट पे मौजूद है। वहीं अगर मान्यता की बात की जाए तो मान्यता ऐसी है कि रंग भरा एकादशी के दिन जब भगवान शिव माता गौरा को का गौना करवा के काशी लौट कर आते हैं, तो उस दिन उन्होंने देवताओं के साथ होली खेली थी और उसके अगले दिन उन्होंने गणों के साथ यानी कि भूत प्रेतों के साथ, घोड़ों के साथ खेली है। तो उसे लेकर आज का दिन रखा गया कि कल रंग भरा एकादशी दिन था और आज मसाने की होली खेली जा रही है मणिकर्णिका घाट पे। और काफ़ी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भीड़ है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुई है और मसाने की होली में सम्मिलित है। काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो आयोजक हैं वो भी उनसे बातचीत भी कर लेते हैं आज यहाँ की होली को लेकर। गुरुजी, जानना चाहेंगे आज की होली को लेकर किस तरह से आपको यहाँ पे मना? ये दिव्य और अद्भुत चिता भस्म की होली है जो रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन महामसान मणिकर्णिका पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत कब से हुई और मान्यता क्या है? ये अनादिकाल की प्राचीन परंपराओं में से एक काशी का दिव्य उत्सव है जो कि महामसान मणिकर्णिका पे खेला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन जब माता पार्वती का गौना करा के बाबा उन्हें अपने धाम लाते हैं तो समस्त काशीवासी उन्हें गुलाल अर्पण कर उनका स्वागत करते हैं और होली के लिए अनुमति प्राप्त करते हैं। लेकिन बाबा के कुछ ऐसे प्रियगण हैं भूत प्रेत पिशाच के रूप में, अदृश्य शक्तियों के रूप में, जिनको बाबा ने आम जनमानस के बीच में जाने से रोक रखा है। तो वो भी चूँकि बाबा के प्रिय गणों में से एक हैं तो उनको भी प्रसन्नता के लिए बाबा महामसान पे मध्याह्न स्नान के बाद ये होली खेलने आते हैं और आज से संपूर्ण सृष्टि के मंगल और शुभ कार्य प्रारंभ होने का और समस्त सृष्टि की होली प्रारंभ मानी जाती है। और आप लोग अभी होली किस तरह से खेला? ये हम लोगों ने यहाँ दोपहर ठीक 12 बजे बाबा की महाआरती होती है और महाआरती के पश्चात बाबा को भस्म अर्पण किया जाता है। उसके बाद चिता भस्म की ये होली दिव्य रूप से समस्त भक्तों के बीच खेली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ उनसे भी बातचीत करेंगे। आज जो भस्म की होली खेली जा रही है उसे लेकर क्या कुछ कहना चाह रही है, उससे बातचीत करें। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम श्रेया भाषानी है। तो सर्वप्रथम तो हर हर महादेव सभी। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं एमपी मध्य प्रदेश से आ रही हूँ और जो कि मसान की होली देखने आ रही हूँ। मतलब मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे महादेव मुझे मेरे आराध्य बुला रहे हैं तभी मैं आ पा रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम काशी विश्वनाथ आएँ और होली मणिकर्णिका की खेलें। क्योंकि एक लड़की होने के कारण, एक नारी होने के कारण मणिकर्णिका घाट पर आना ही ये बहुत बड़ी बात है अपने में। और यहाँ पर आकर मुझे होली खेलने का मौका मिल पा रहा है ये मेरे महादेव आराध्य की वजह से हो रहा है। कई लोग आकर मुझसे ये भी कह रहे हैं कि आप होली खेलने आ रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे, नारियों का वर्जित है, आप नहीं जा सकती। पर मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि महादेव ने नहीं रोका कि आप मणिकर्णिका घाट पर नहीं जा सकती। अगर जाना वर्जित होता तो यहाँ पर नारी की लाश भी नहीं जल सकती थी और नारी का ही अंश पुरुष है तभी वो यहाँ पर है। तो नारियों का वर्जित कहीं नहीं है जाना, क्योंकि महाकाल मंदिर में भी जा सकती है नारियां, सब जगह जा सकती है। तो मेरी माता बहनें जितनी भी बेटियां हैं सब मसान की होली खेल सकती है। सबको हर हर महादेव। लेकिन आपका क्या नाम होगा? डॉक्टर अनुज शुक्ल। कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज की होली को लेकर? तदप तो गुणानाथमीस पारम ने आती। इस होली का वर्णन शब्दों में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि जो वाक की देवी है जिसे हम लोग सरस्वती के नाम से जानते हैं वो असमर्थ हो जाती है भगवान शिव के गुणानुवाद को गाने के लिए। और यहाँ जब हम लोग आ रहे हैं तो भगवान शिव से ही संबंधित उत्सव है, तो हम लोग क्या उसको बयां करें। तो पहली बार आप आए हैं काशी या इससे पहले भी आए मसानी की होली? आते रहते हैं, हम हर वर्ष आते हैं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। आत्मा तम गिरजामति साचरा प्राणा शरीरम गृहम
पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, ये संस्कृत हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इसका एक ही और एक मतलब है जिसे हम कहते हैं तदप्तो गुणानाथमी सपारम न्यासी। इस उत्सव को जितनी भी बाइट लेंगी आप पूरे प्रांगण में, शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता है। तो हम लोग तो आपके जैसे ही हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर महंत जी भी हैं, उनसे आज बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? हर हर महादेव, जनतलेश्वर अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल। आज हम लोग का यहाँ महाशमशान की जो होली होती है परंपरागत चली आ रही है, उसी संदर्भ में आज चूँकि प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त था कि सीमित संख्या में हम लोग को मंदिर में ही हम लोग ने पूजन किया है। और जो अघोरी किन्नर थे वो लोग पुष्प वर्षा के भस्म जो है भक्तों के ऊपर छिड़के हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि इतने प्रशासन के चुस्त दुरुस्त होने से ये भीड़ जो है तितर बितर हो गई। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे महंत जी कि मसाने की होली का महत्व कितना है? मसाने की होली का बहुत महत्व है। जैसे रंगभरी एकादशी को बाबा जब वहाँ पे पहले काशी वासियों से अबीर खेलते हैं, रंग खेलते हैं, उसके दूसरे दिन महाशमशान में होली खेली जाती है। उसमें भूत पिशाच के अंदर यक्ष यक्षिणी के साथ ये होली होता है। ये ऐसी आस्था है और ऐसी मान्यता है और ये परंपरा का चला आ रहा है। हम लोग इस चीज़ को करते हैं। कहाँ से आ रही है? हम हर जगह रहते हैं, उज्जैन भी रहते हैं, खाटू श्याम भी रहते हैं, प्रयागराज भी रहते हैं, बनारस भी रहते हैं। आज आप मसाने की होली में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे महाकाल की होली है, बहुत बढ़िया है। ये काशी में आए हैं, यहाँ महाकाल भैरव विराजते हैं, काशी के कोतवाल हमारे बाबा विश्वनाथ, ठीक है, उनकी सब पे कृपा बरसे। और ये जो बच्चे आ रहे हैं ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो मसान होली शमशान होली है ये सिर्फ हम अघोरियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिट्टी लेके जाते हैं, ठीक है, तो फिर जाकर घर पे स्नान करते हैं, क्या क्या क्रिया करते हैं, तब घर में घुसते हैं। अभी यहाँ पे बच्ची आ रहे हैं और भस्म उनको पड़ा रही है। सोचो कितना मतलब कि वो होगा नुकसान। तो बच्चों से इतना कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं बस होली में न जाए, विश्वनाथ की होली खेले जो गुलाल से खेली जाती है। आने की नहीं मन करना करे, सबका दरबार तो खुला हुआ है। इस बार रोक की भी मांग की गई थी, काफ़ी देखा गया हुड़दंग भी होता था इस वजह से, क्या कहेंगे कितनी हद तक सही है? देखो बाबा का है तो हुड़दंग तो होगी। जब बाबा की बारात निकलती भूत पिशाच, कौन सा ऐसा जीव है जो नहीं सम्मिलित होता है, तो हुड़दंग तो होना ही होना। हर हर महादेव, शंभो शंभो। देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं यहाँ पे जो मसाले की होली में शामिल होने आए, उनसे बातचीत। क्या नाम होगा आपका? राजा उत्कर सिंह नाम है। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार से आ रहे हैं, वेशभूषा आपने धारण किया, उसके बारे में पहले जानना चाहेंगे। हम सबसे पहले सनातनी हैं तो हम अपने वेशभूषा को प्रायोरिटी देते हैं। जो आज बाबा का मसान का होली है, खेलने के लिए हम लोग इस वेशभूषा का धारण किए हैं। बाबा का भेष है। पहली बार काशी आ रहे हैं? पहले भी आ चुके हैं? हर महीने आते हैं बाबा। मसाने की होली में पहली बार आ रहे हैं? दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं आप लोग? बहुत उल्लास से मना रहे हैं, बहुत प्रेम से मना रहे हैं और हम लोग होली खेल रहे हैं। होली का शुरुआत अभी से ही शुरू हो गया यहीं से, बनारस से। क्या कहना चाहेंगे, आज भस्म की होली खेल रहे हैं आप लोग? यहाँ सच की होली होती है और यहाँ चिताओं के भस्म से होली खेली जाती है। ये बाबा का दरबार है, यहाँ हर के लिए जगह है, यहाँ हर किसी को आना चाहिए। बाबा के साथ होली खेलने का सौभाग्य सबको नहीं होगा, जिसको होगा वो बाबा के दरबार में होगा। किस तरह से आप लोग ने होली खेली? बाबा की आरती हुई, अगरबत्ती को हुई, कपूर की हुई, पूजन पाठ हुआ, भोग प्रसाद को भोग लगा, बाबा को गुलाब फूल से अर्पित किया गया। फिर उसके बाद यहाँ से जो आरती जो है गई गंगा जी के पास, वहाँ पूजा वूजन लोग किए। पूजा वूजन करने के बाद लोग अपने अपने तरीके से। इस बार देखा भी गया काफ़ी प्रकार के विवाद भी खड़े हुए, उससे लेकर क्या बोलेंगे? रोक लगाई गई, क्या आगे ऐसी मान्यता नहीं? जिसको कोई काम नहीं है, जिसको दारू पीना है, एक जगह बैठ के सब काम अपना एक ही जगह बैठ के करना, उसको व्याख्यान ज़्यादा आता है। इधर उधर का व्याख्यान का कुछ काम करना है तो मार्केट में आइए, वहाँ पे आइए, बाबा की सेवा कीजिए, लोगों को प्रसाद वितरण कीजिए। एक जगह बैठ के नाना प्रकार की बातें करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ लाखों आदमी यहाँ पे आते हैं, लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। घर बैठ के इधर बैठ के उधर बैठ के वो फालतू का व्याख्यान देना वो बेकार है। इसके बीच में आके उसका आनंद लेना चाहिए उनको, वो आनंद नहीं लेना और उसमें खराबियाँ निकालना। बाबा तो सबके हैं, सबको आना है, उनको भी आना है। जो यहाँ का है उनको भी आना है, जो वहाँ का है उनको भी आना है। सबका समय बना हुआ है अपना अपना। आके बाबा को चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, खेलना चाहिए, जनता के बीच में उनको रहना चाहिए, न रह के इधर उधर का बात करना। ये परंपरा तो काफ़ी सालों से चली आ रही है, पर अभी बाबा का होता चला आया है। अब तो लाखों का मेला हो गया है।
और उसको शासन प्रशासन कंट्रोल कर ही रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है। धन्यवाद। देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमने यहाँ के जो अघौरी लोग हैं उनसे भी बातचीत